बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है। सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। आज देश भर में पीएम मोदी के लिए विशेष पूजा। बीजेपी नेता मंदिरों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सुबह से लगातार वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भजन लाल शर्मा आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। मंदिर में प्रसाद का वितरण करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले उनके पूजा पाठ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता आज अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इस 12 साल के कार्यकाल के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इसके साथ ही प्रार्थना कर रहे हैं। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। बहरहाल भजन लाल शर्मा को आप देख रहे हैं, जहां प्रसाद वितरण करते हुए वो इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। तो मोदी लगातार सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। नेहरू के 4398 दिन का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ा है। आज एनडीए में शामिल दलों को भी पीएम संबोधित करने वाले हैं। तो आज का दिन कई मायनों में खास है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए बहुत ज़्यादा खास है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। मंदिरों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। इससे पहले हमने आपको शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें दिखाई थी। भजन लाल शर्मा की तस्वीरें जयपुर से सीधे आप देख रहे हैं। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में इस वक्त वो मौजूद हैं, जहां वो पूजा पाठ कर रहे हैं। प्रसाद का वितरण खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। इससे पहले जेपी नड्डा की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। बिरला मंदिर में वो पहुंचे हुए थे। तो लगातार ये सिलसिला जारी है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक पोस्ट भी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से इन 12 सालों में देश की दिशा और दशा दोनों को बदला है, इसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। और अलग अलग जगह से ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मोती डूंगरी मंदिर से, सीएम भजन लाल शर्मा पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। जयपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 मई 2014 को पीएम पद की शपथ ली थी और आज उनके कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो चुके हैं। देखिए अलग अलग जगह से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार मंदिरों में पहुंचने का, पूजा प्रार्थना का सिलसिला जारी है। अक्षय राय झंडेवाला मंदिर से दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वरुण जैन हनुमान मंदिर करोलबाग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजना हमारे साथ जुड़ रही हैं बिरला मंदिर दिल्ली से। आकांक्षा तोमर हमारे साथ जुड़ रही हैं राम मंदिर किशनगंज दिल्ली से। सबसे पहले रंजना आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए आपने वो तस्वीरें दिखाई जब जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे थे। कितना वक्त हुआ उनको निकले हुए, अभी क्या जानकारी है वहां से बताएं। बिल्कुल गुंजन, अब देखिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा उन्होंने पूजा अर्चना कर ली है और अब यहाँ जो अलग अलग टेम्पल्स है इस मंदिर परिसर के अंदर, वहाँ पर भी विशेष पूजा अर्चना करते वो नजर आने वाले। फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर थोड़े मीडिया के लोगों की भी हलचल नजर आ रही है और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विशेष पूजा अर्चना कर ली। देखिए अब बीजेपी अपने आप को हमेशा सनातन और संस्कृति से जोड़कर पेश करती है और ठीक है लौटूंगी आपके पास रंजना। आकांक्षा का सीधे रुख कर रहे हैं। आकांक्षा ओवर टू यू। दिल्ली की मुख्यमंत्री इस वक्त मंदिर में पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षण में बस वो यहीं पर पहुंचेंगी इसी प्रांगण में और फिर यहीं पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगी। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं उनकी पूजा अर्चना को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री नजर आने वाली है। कल ही एक लेख उन्होंने लिखा और उसमें सरकार की तमाम जो बड़ी सफलता है उन आंकड़ों का जिक्र किया और इस बात का भी जिक्र किया कि लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी सफलता आंकड़ों से नहीं मापी जाती। असली पहचान उस भरोसे से बनती है जो देश का आम नागरिक महसूस करता है। जब कोई गरीब परिवार पहले पक्के घर का सपना देखता है और उसे वो चाबी सौंपी जाती है तो उस सपने का पूरा होना सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस बात का इस लेख में जिक्र किया, अलग अलग सेक्टर्स का जिक्र किया, गरीबों का जिक्र किया कि किस तरह से उनके सपनों को साकार किया जा रहा है। जिस मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, भगवान श्री राम का ये मंदिर है। एक तरफ आपने अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर देखा, उसके निर्माण शुरू होने से संपन्न होने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका रही है गुंजन। और उसी तर्ज पर ये दिल्ली के अंदर अयोध्या धाम, जहां पर मैं मौजूद हूँ किशनगंज के अंदर, प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया गया है।
अक्सर आप देखते हैं कि हर मंच से जो एनडीए के तमाम चेहरे हैं वो प्रभु श्री राम का जिक्र करते हुए जरूर नजर आते हैं, क्योंकि अयोध्या का श्री राम मंदिर अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर रहा है मोदी सरकार के इस पूरे कार्यकाल का, जब हम बड़ी उपलब्धियों का जिक्र करते हैं। और उसी में से जब जब कुछ भी बड़ी हैपनिंग होती है, कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है, कोई बड़ा इवेंट होता है, तो अक्सर आप देखते हैं कि प्रभु का आशीर्वाद लेना जरूरी हो जाता है। और बीजेपी उसी कड़ी में हमेशा से यही करती आई है। अक्सर आप देखते हैं अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, अलग अलग नेताओं को बीजेपी के, कि वो प्रभु का आशीर्वाद लेते हुए नजर आते हैं। और जब इतनी बड़ी उपलब्धि का दिन है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के 12 साल 16 दिन पूरे कर चुके हैं, तो इस मौके पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद ना लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ये तस्वीर इस वक्त देख पा रहे हैं, देखिए सीधी प्रांगण से ही मैं तस्वीर दिखा रही हूं और यहीं पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, बस कुछ ही क्षण और उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री यहां पर आ ही रही हैं। देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र कर रही थी जब उनसे मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा कि देखिए जब किसी बहन को धुएं से भरे चूल्हे की जगह गैस सिलेंडर मिलता है, तब विकास केवल सरकारी योजना नहीं रहता, वो जीवन का हिस्सा बन जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तब ये केवल एक राजनीतिक पड़ाव नहीं है, ये भारत के सामाजिक परिवर्तन की एक ऐसी यात्रा है जिसमें करोड़ों लोगों ने अपने जीवन में बदलाव को महसूस किया। 2014 का वो साल और भारत आज का, अगर आप देखें जिस नए भारत की हम जिक्र करते हैं, उस परिकल्पना की अगर हम जिक्र करें, तो आज 2014 से पहले के भारत की कल्पना अगर आप करेंगे और आज का भारत अगर आप देखेंगे, तो विश्व में एक बड़ी पहचान बनी है। और उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। गुंजन, हम नहीं भूल सकते कि किस तरह से उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स को लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कई बड़े कार्य किए हैं। जब भारत को कमजोर देशों में गिना जाता था, आज भारत की छवि पूरी तरह से बदल चुकी है। आज भारत की विश्व स्तरीय एक अलग पहचान नजर आती है और ये किसी भी देश के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कोविड जैसा दौर हमने देखा और उसके बावजूद भी देश की इकोनॉमी को अगर आज आप देखती हैं, अलग अलग कंट्रीज की ग्रोथ देखती है, 4th नंबर पर भारत आया, ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात हेल्थ सेक्टर की हम बात करते हैं, एजुकेशन सेक्टर की हम बात करते हैं, देश के उन इलाकों की बात करते हैं जहां तक इससे पहले विकास पहुंचता ही नहीं था। आज जो ग्रामीण इलाके हैं, जहां पर पहले लोगों ने इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया, वो हेल्थ से जुड़ी हो सकती है, अलग अलग योजनाओं की जिक्र करें। एक गरीब इंसान के लिए सबसे बड़ा जो उसका सपना होता है, उसका घर होता है, और उस सपने को पूरा करना ये किसी भी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि जरूर रहती है। गुंजन, आपसे कुछ ही क्षण में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, मैं आपको वो तस्वीरें जरूर दिखाऊंगी। गुंजन, ठीक है, बिल्कुल आकांक्षा, लौटेंगे आपके पास। मेरे साथ में अक्षय राय भी लगातार बने हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं झंडेवालान मंदिर से। अक्षय, आपके पास क्या अपडेट अभी? और देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अगर संजय मयूख की बात करें, मीडिया सह प्रभारी हैं, राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी हैं। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के तमाम यहाँ पर नेता मौजूद हैं। महिलाओं की बड़ी संख्या है और साथ ही साथ तमाम अन्य नेताओं के भी, इसलिए क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि नितिन नवीन कुछ देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि संजय मयूख जो कि अभी एमएलसी कैंडिडेट भी घोषित इनको किया गया था। इसके अलावा महिलाओं की संख्या भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कहा जा सकता है कि नितिन नवीन यहाँ पहुँचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री का जो काल है वो 12 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। लगभग 4,399 दिन पूरे कर लिए हैं और ये कहा जा रहा है कि आज के दिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और तमाम बड़े नेता यहाँ पर मंदिरों में पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, हवन यज्ञ में शिरकत कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बीजेपी एक बड़े स्तर पर इसको मना रही है। एक तो अच्छे स्वास्थ्य की कामना और दीर्घायु होने की कामना, और ऐसे ही अनवरत प्रधानमंत्री के रूप में वो देश के लिए काम करते रहें, ये कुछ मुद्दा यहाँ पर है। झंडेवालान मंदिर नितिन नवीन पहुँचेंगे, पूजा अर्चना करते हुए कुछ देर में आपको दिखेंगे।
कहा जा सकता है कि भव्य तरीके से पूरे देश भर में बीजेपी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना रखी गई है और तस्वीरें मैं आपको झंडे वाला मंदिर की दिखा रहा हूँ। यहाँ पर प्रधानमंत्री के समर्थन में और जो उन्होंने 12 वर्ष पूरा किया है, सफल कार्यकाल रहा है, उसको लेकर के, हालांकि मंदिर अभी क्योंकि आरती चल रही है तो मंदिर फिलहाल कुछ देर के लिए एंट्री बंद है और उसके बाद नितिन नवीन पहुंचेंगे तो ये माना जा रहा है कि सब लोग उनके साथ पूजा अर्चना में शिरकत करते हुए गुंजन दिखाई देंगे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। आकांक्षा के पास कुछ तस्वीरें। आकांक्षा, ओवर टू यू। बिल्कुल गुंजन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अब मंदिर के प्रांगण में पहुंच ही चुकी हैं। बस कुछ ही क्षण में वो आपको यहां तस्वीरों के जरिए नजर आएंगी और यही इसी प्रांगण में पूजा अर्चना करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप देखने वाले हैं। आज प्रार्थनाओं का दौर सुबह से ही देखने के लिए मिल रहा है। पूरा का पूरा ये जो प्रांगण है प्रभु के जयकारों से गूंज रहा है और बस इंतजार हो रहा है क्योंकि नीचे जो मंदिर है इसी प्रांगण में, वहां पर मुख्यमंत्री पूजा अर्चना कर रही हैं और अब किसी भी क्षण वो यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रही हैं। ये पूरा का पूरा जो प्रांगण है उसको सजाया गया है और पूरा का पूरा ये प्रांगण जयकारों से गूंज रहा है प्रभु के। आज का दिन अपने आप में ऐतिहासिक दिन जरूर है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 12 साल 16 दिन का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और इसी के साथ अब आज एक तरफ आप वो तस्वीर देखेंगे जब पूरा का पूरा जो एनडीए कुनबा है वो आपको नजर आएगा एक साथ भारत मंडपम में, जहां प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा और आज का संबोधन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दूसरी तरफ प्रार्थनाओं का दौर लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की जा रही है देश के अलग अलग मंदिरों में। सबसे खास बात यह है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया और कहा कि जो उनकी सरकार है पिछले 12 वर्ष उनके विश्वास और साथ साथ विकास से भरे हुए रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि 140 करोड़ देशवासी के आशीर्वाद और सबसे पहले राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर, चाहे युवा हैं, चाहे महिलाएं हैं, किसान भाई बहन हैं, उनको सशक्त बनाने में कोई कसर अभी तक हमने नहीं छोड़ी है। पीएम ने इस बात का जिक्र किया कि अथक प्रयास के फल स्वरूप ही आज देश ने बुनियादी लगातार जो भारत के प्रधान सेवक के रूप में सेवा की है उसके सारे रिकॉर्ड आज के दिन उन्होंने तोड़ दिए हैं और जिसे कहा जाए कि लगातार 2014 से 2026 तक जिस तरीके से उन्होंने निर्विघ्न भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है, इसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का, उसको आज 4,399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। आज भारतीय जनता पार्टी के और देश के करोड़ों समर्थक उनके दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए और लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा करें, इसके लिए पूजा अर्चना सभी मंदिरों में चल रही है। सभी लोग, करोड़ों समर्थक उनके, सभी मंदिरों में आरती, गायन, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ सभी मंदिरों में, सभी गिरजाघरों में, सभी पूजा स्थानों पर चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी आज यहाँ बिरला मंदिर में अपने साथियों के साथ